ये कॉन्सेप्ट आज ये पढ़ेंगे। आवाज नहीं भाई। इधर से COM है डॉक्टर मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट और स्टेट असेंबली, ठीक है। लोकसभा राष्ट्रपति, ये शॉर्ट फॉर्म है क्योंकि नीचे जगह नहीं थी, चलिए इसको ना दिखाइए हो जाए खुदाइएगा, ठीक है। स्टेट नीचे स्टेट असेंबली विधानसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और पीछे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये लोअर जुडिशियल, ये एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे होते हैं, और भी एग्जाम्पल के तौर पे असेंबली, लेजिस्लेचर है ना, वो विधानसभा ही ना होगा, स्टैंडिंग आएगा, हो गया ठीक है। तुमने कोई बच्चा है स्टार्ट करें, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, ये आपके कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे आप बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करते हैं तो उसमें ये एक पॉइंट
सेपरेशन ऑफ पावर अगर वहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट होगा तो शायद किसी प्रोविजंस को हटाया जा सकता है। तो अभी कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर है क्या, ये आखिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ बेसिक स्ट्रक्चर है ही क्यों? इसका काम इतना है कि ये जो 3 ऑर्गन होते हैं ना गवर्नमेंट में या हमारे क्या कहते हैं बॉडी, हमारे जो हमारा जो देश है, कंट्री है, उसमें 3 ऑर्गन है जो काम करते हैं एक साथ। इसमें कोई भी एक अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन यानी एक तानाशाह की तरह ना बन जाए, एक कंसंट्रेशन ऑफ पावर ना हो जाए, किसी एक के पास सारी पावर ना आ जाए, उसके लिए कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया जाता है। सब में बराबर बराबर बांटा जाता है, सबके बराबर बराबर फंक्शन दिए जाते हैं कि ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी पावर है, ये तुम करोगे, ठीक है। जुडिशरी का आपको पता ही, न्यायालय जितने भी केस फाइल्स होते हैं या कितने भी क्या बोलते हैं, जितने भी केस फाइल्स होते हैं, जितने भी न्याय इस कंट्री में दिए जाते हैं, वो जुडिशरी का काम है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम है जितने भी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। ये आर्टिकल को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट का मतलब पता है आपको? हाँ, हिंदी में नहीं, हिंदी नहीं पूछ रहा हूँ, ट्रांसलेशन नहीं पूछ रहा हूँ। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? कैसे करना है? बहुत बढ़िया, तुम भी ट्रांसलेशन दो। व्याख्या करना, जुडिशरी इंटरप्रेट करती है, मतलब है कि उसका इस्तेमाल करती है उसको, मतलब उसको जैसे कि अगर कोई रेगुलेशन बना दिया गया, ठीक है, रूल रेगुलेशन है, कोई भी आर्टिकल बना दिया गया, तो आखिर उसका प्रैक्टिकल यूज और क्या कहते हैं उस जो बेसिक स्ट्रक्चर मतलब होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको इस्तेमाल करके ये बताती है कि क्या वो रूल रेगुलेशन सही है, गलत है, समझ रहे हो? उसका इस्तेमाल करना, उसको इंटरप्रेट करना, उसका रियल लाइफ में यूज करना। इंटरप्रेट का बेसिक ट्रांसलेशन सबको पता है, बट उसका मतलब ये है। और एग्जीक्यूटिव ये इम्प्लीमेंट करती है, जितने भी लॉज, रेगुलेशंस ये पार्ट हमारा बनाता है, ये उसको हमारे देश में इम्प्लीमेंट करता है कि जो लॉज रेगुलेशंस, जो हमारे जो भी आर्टिकल है, जो भी तुम एक्ट देखते हो ना, वो सबको एग्जीक्यूट, सबको इम्प्लीमेंट ये आदमी करता है, ठीक है। लेजिस्लेचर का क्या काम है? लॉज बना, ठीक है। हमारी कंट्री किन लॉज की रेगुलेशंस के थ्रू गवर्न होगी, ये कौन बनाएगा? ठीक है। अब लेजिस्लेचर में 2 पार्ट होते हैं, सेंट्रल स्टेट, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब एग्जांपल्स हैं। मैं आपको बस सेपरेशन ऑफ पावर कैसे है और कितने स्टेजेस तक गई है उसका बस एग्जांपल ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये 3 उसके ऑर्गन होते हैं, उसके अंदर COM गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं, उसमें सेंट्रल स्टेट, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबली, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब इसके एग्जांपल हैं, ठीक है। तो इतना सेपरेशन ऑफ पावर समझ गया क्यों आया, क्या होता है, आखिर है क्यों ये चीज, ये सब चीजें, ये क्वेश्चंस आंसर कर पाएंगे आप सब लोग? कोई क्वेश्चंस आंसर ना कर पाए, कोई है ऐसा जिसको ये समझ में ना आई हो कि सेपरेशन ऑफ पावर है क्यों, या हमारे डॉक्ट्रिन में है क्यों, मतलब समझ रहे हो, या ये कॉन्सेप्ट क्यों हम लोग यूज करते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों बनाता है, ये सब आप क्वेश्चन को आप आंसर कर पाएंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हाँ, आप ये एग्जांपल एग्जीक्यूटिव में होते कौन है आपको पता है? एग्जीक्यूटिव में होते कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये होते हैं एग्जीक्यूटिव, समझ रहे हो? जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, और ये एग्जीक्यूटिव के एग्जांपल है। और जो सेक्रेटरीट होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में आते हैं। ये कह तो रहा हूँ, इसके नीचे बस इसके एग्जांपल लिखे हुए हैं कि ये चीजें हैं कौन। एग्जीक्यूटिव बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, आखिर एग्जीक्यूटिव होता कौन है, समझ रहे हो? होता कौन है हमारी कंट्री में, वो है, वो चीज के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं हर चीज के, ठीक है। तो ये जो मैंने क्वेश्चंस पूछे, क्या आप उसको आंसर कर पाएंगे? समझ में आया सबको? जो ये COM है और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों में आता है। हाँ, जैसे यही तो बात है। अब ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा है ना, जब मैंने बताया था कि जो सेपरेशन है वो वाटर टाइट नहीं है, समझ रहे? लेजिस्लेचर से ही उठ के एग्जीक्यूटिव आते हैं। अब ये तुमने एक कॉन्सेप्ट आगे कूद गए, तुम समझ रहे हो, एक स्टेप आगे चले गए। अभी हम डिफरेंस की बात कर रहे थे, आप वो डिफरेंस बात कि डिफरेंस कितना है, समझ रहे हो? अब जो तुमने बात करी है, मैं जब नेक्स्ट पॉइंट बताऊंगा ना, सेपरेशन विद एक्सटेंट की, कितना सेपरेशन है इनके बीच, उसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा कि लेजिस्लेचर से ही उठ करके एग्जीक्यूटिव आते हैं, समझ रहे हो? सेपरेशन तो दोनों के बीच में है, पर इतना भी नहीं है कि ये एकदम ही अलग है और ये एकदम ही अलग, ऐसा नहीं है। ये US में होता है, US में जो लेजिस्लेचर होता है उससे एग्जीक्यूटिव से कोई लेना देना नहीं है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है, लेजिस्लेचर से ही उठ करके COM बनता है। ये तुमने एक आगे खोल दिया, तुम कोई बात नहीं। तो लिखते हैं, चलो सबको समझ में आ गया? तो जैसे
जैसे सर ये 3 होता है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सर पत्रकारिता भी सर होता है, बोलते हैं लोग जैसे 4 स्तंभ होते हैं सर, बोलो। मीडिया बोल रहा है जैसे मीडिया सर जो होता है ना, हाँ मीडिया क्या? जैसे सर होता है ना लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, हाँ ये जुडिशरी की बात करो। जी सर, इसी की बात। हाँ हाँ आगे। जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जैसे बोलते हैं कि पत्रकारिता में लोकतंत्र के 4 स्तंभ है। अरे वो स्तंभ कहीं लिखा हुआ नहीं है, वो बस माना जाता है। वही सर पूछा। मानते तो मान ही सकते हो, उसमें कौन बैठा? हाँ मीडिया भी एक पावर है, सोशल मीडिया भी पावर है, उसका क्या ही कर सकते सब 3 ही है ये। ऑर्गन तो 3 ही है ना, जो लिखे गए हैं, जो तुम लिख सकते हो, ऑर्गन 3 ही है। मीडिया नहीं आता कहीं यहाँ पे कि सेपरेशन ऑफ पावर मीडिया लिख सकते हो, वो चीज़ नहीं होती। तो लिखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर में। ये एज एग्जाम्पल आप लोग लिख लिया ना, उसके नीचे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे लेजिस्लेचर वर्सेस VS लिखेंगे, वर्सेस एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर वर्सेस एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर वर्सेस यहाँ VS एग्जीक्यूटिव। और ब्रैकेट में जब ये लिख लेंगे, इसके ब्रैकेट में लिखेंगे सेपरेशन एंड एक्सटेंड, EXTEND, एक्सटेंड। सेपरेशन एंड एक्सटेंड कि सेपरेशन कहाँ तक है, समझ? सेपरेशन है तो कितना है। अब नीचे पॉइंट डाल के लिखेंगे। पहला पॉइंट है देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन legislature there is a separation between legislature and executive. There is a separation between legislature and executive in India because distinct distinct articles are stabilized because distinct articles are stabilized, बनाए गए, stabilized, ESTABILISHED, stabilize the bodies, ब्रैकेट में लिखेंगे आर्टिकल 74 एंड 79, 74 ब्रैकेट क्लोज। further distinct articles are providing for their function. Full stop। ब्रैकेट, उसका ब्रैकेट में लिखेंगे आर्टिकल 107 आर्टिकल 107-117 117, आर्टिकल 107-117 कॉमा 74 एंड 53। लिख लिया? इस लाइन में क्या लिखा समझा आपने? इसमें ये लिख लिया समझा ना? इस पूरे पॉइंट में क्या लिखा है समझा आप लोगों ने? इसमें ये लिखा गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में है वो कैसे पता चलता है?
वो किन किन आर्टिकल से पता चलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो एग्जाम्पल मिल गए। उसमें दो है 74, 79। को बता सकते हैं आर्टिकल 74 किसके लिए है? नगर पालिका नगर पंचायत 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल 74 जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, उसमें दिया गया है कि देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इतना दिया गया कि स्टेबलाइज किया गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। उसके बाद उसी में उसकी फंक्शनिंग भी दी हुई है कि उनके काम क्या क्या, समझे। इसीलिए ये जो आर्टिकल है मैंने दो बार लिखा है कि उनको स्टेबलाइज भी करता है, उनकी बॉडी को बनाता भी है और उनके फंक्शन भी डिराइव करता है। तो आप देखो मैं पॉइंट में दो जगह दिए हुए ब्रैकेट में 74, 79 और 107 से 117, 74, 73। तो 74 दो बार इसीलिए है क्योंकि उसमें ये भी लिखा है कि सीओएम होना चाहिए हमारे पार्लियामेंट में और उसके काम है। दोनों ये आर्टिकल दोनों काम करता है। आप जाइएगा घर पे 74 आर्टिकल खोलिएगा, देखिएगा, उसको पढ़िएगा, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, और आर्टिकल 79 वो किसके लिए है? हाँ, पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट ये जो है ना, ये दोनों ये आएगा आर्टिकल 79। ठीक है, इसमें पूरा दिया हुआ है कि हमारे पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होने चाहिए, लोकसभा राज्यसभा, यानी स्टेट ऑफ काउंसिल और स्टेट ऑफ और हाउस ऑफ पीपल, ऐसे करके 79 हो गया। और हाँ, अब जो बाकी जो 3 क्या करते हैं एग्जाम्पल दिए मैंने, आर्टिकल 107 से 117 तक वो फंक्शनिंग दी हुई है पार्लियामेंट की। ठीक है, आर्टिकल 107 से 117 आप पढ़ोगे तो उसमें अप्रोप्रिएशन बिल, बजट और ये जितने भी कैसे भी बिल पास किया जाते हैं सारे फंक्शनिंग दिए हुए हैं 107 से लेके 117 तक। ठीक है, 113 मेरे ख्याल से बजट के लिए, आप उसको जरूर से पढ़ेगा। 112 है, तो उसको आप जरूर से पढ़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। इसी पॉइंट पे क्या हो गया? हाउएवर, हाँ नेक्स्ट पॉइंट। अभी तक सेपरेशन समझ गया ना कि सेपरेशन क्यों है। ये आर्टिकल की वजह से कोई पूछेगा ना कि सेपरेशन कहाँ लिखा है भाई, लेजिस्लेटिव और एक्जीक्यूटिव सेपरेशन, तो आप दिखाओगे भैया ये देखो आर्टिकल ये और फंक्शनिंग, ये 2 आर्टिकल इनको स्टेबलाइज करते हैं कि ऐसी बॉडीज होनी चाहिए। और वो जितने एग्जांपल मैंने दिए हैं उसमें दिखा है कि उनकी फंक्शन कैसे कैसे होनी चाहिए, कि कौन कैसे फंक्शन करेगा, कितने, जैसे लेजिस्लेशन का फंक्शन तुमको पता ही है कि बिल पास कराना, बिल एक्ट बनाना, इसका तुमको पता ही है। वही जो रूल और लॉ यहाँ बनाएगा वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, समझ रहे हो? ये डिफरेंस है इन दोनों में। ये सेपरेशन समझ में आ गया ना? अब आगे लिखते हैं। हाउएवर दिस सेपरेशन, however this separation is not watertight। watertight का मतलब होता है कि एकदम ही आइसोलेशन में नहीं है, वो लोग थोड़ा थोड़ा एक दूसरे पे ओवरलैप भी करते हैं। वाटरटाइट कोई चीज, किसी चीज को वाटरटाइट कर दो तो उससे पानी भी नहीं निकल सकता, समझ रहे हो? एकदम वो पाइप में पानी बाहर नहीं आता, वो एक एंड से दूसरे एंड निकल जाती है, बीच से बाहर नहीं निकलती। वो क्या हुआ? कौन बोल रहा है भाई बीच में, बताओ? ठीक है, वाटर टाइट का मतलब समझ रहे हो ना कि जो सेपरेशन है वो एकदम इतना भी वाटर टाइट नहीं है कि ये एकदम अपने अलग ही काम करता है, इसको एग्जीक्यूटिव से कोई मतलब ही नहीं है, और एग्जीक्यूटिव अपना अलग ही काम करता है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं, सेपरेशन है दोनों के बीच में, मगर वो भी थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, वो लोग थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के एरिया में घुसते हैं, समझ रहे हो? अब वो कैसे घुसेंगे वो आगे देखिए। However, this separation is not watertight because करके अब सब पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है? पहला है in our British parliamentary form of responsible government, in our British parliamentary form of responsible government, every minister should be the member of the parliament, or should become
one or should become one within 6th month or resign should become one within 6th month or resign. क्या इस पॉइंट में ये लिखा है कि जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, अब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर्स में डिफरेंस समझते हैं ना, ठीक है। जो बॉडी लेजिस्लेचर में, जो एमपीज लेजिस्लेचर में रह जाते हैं, जिनको सीओएम नहीं बनाया जाता, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं आते हैं, वो एमपीज का, ठीक है, नॉर्मल एमपीज होते हैं। तो जितने भी मिनिस्टर्स लेजिस्लेचर से, जितने भी मिनिस्टर्स बनते हैं, उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है, ठीक है। अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो उनको 6 महीने के अंदर, उनके बनने के बाद 6 महीने के अंदर उनका एमपी बन जाना है, नहीं तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो चाहे वो लोकसभा में हो, पूछेंगे ना गहरे सर इलेक्शन तो हो गए, अब बताओ बीच में किसी को बना दिया तो लोकसभा में तो नहीं बन सकता, भाई राज्यसभा है ना, वहाँ तो मेंबर बन ही सकते हैं। तो चाहे वो लोकसभा का मेंबर हो चाहे राज्यसभा का मेंबर हो, ठीक है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकता है। तो एग्जाम्पल ऐसा बताएंगे आप जो इलेक्टेड नहीं था, मतलब लोकसभा के इलेक्शन में ना खड़ा होकर के, बट बाद में उसको, अभी 2019 की गवर्नमेंट में बाद में उसको कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट दी गई है। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के बारे में जानते हैं आप लोग? कौन है वो, मतलब भाई आप जानते हो ना, उससे पहले सचिन थे वो। बहुत, अगर आप हो सके आपका टाइम मिले तो उनके बारे में पढ़ेगा, वो बहुत अच्छे। हाँ भाई तुम पढ़ लियो, समय और कोई बोल देता है यार, एक बार तो आपका समय हो तो उनके बारे में जानिएगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। आप उनके स्टेटमेंट्स लेकर देखिएगा, अगर आपको कभी भी आपको लगता है ना कि मैं इंटरव्यू में कैसे जवाब दूंगा या क्या मुझे किस क्वेश्चन का जवाब, आप बस उनका कोई इंटरव्यू देख लीजिए, या कुछ भी उनके स्टेटमेंट्स आते हैं ना, कभी कभी जैसे इंडिया चाइना में हुआ डिस्प्यूट, उनके स्टेटमेंट्स आते हैं, वही उठा के सीधे बोल देना, कुछ देखना नहीं है। अगर नहीं समझना तो रट लीजिएगा, रट के ही बोल दीजिएगा। वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे इंसान है और बहुत ज्ञानी है, बोलते ना, ये उनके पास बहुत ज़्यादा है। तो उनको ही क्या कहते हैं, उनको सीओएम में लाया गया और उनको 6 महीने के अंदर मेंबर बनाया गया, ठीक है। समझ में आ गया ना। कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर आप हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हैं, कोई भी मिनिस्ट्रियल पोस्ट आप होल्ड करते हो तो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना होगा। तो सेपरेशन तो है मगर कोरिलेशन भी है एक दूसरे में, मतलब एमपीज ही सीओएम बनते हैं, जो आपका पॉइंट था, जो मैं बोल रहा था ना, आपने जंप कर दिया, एमपीज ही सीओएम बनते हैं, समझ रहे हो। अगर आप एमपी नहीं हो तो बनने के बाद 6 महीने के अंदर आपको एमपी बन जाना है, अदरवाइज आपको रिजाइन करना है। ये पॉइंट समझ गए। नेक्स्ट लिखेंगे, चलिए। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पॉइंट 2 है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बोथ, the president of India has both legislative लिख दिया जाता है। The president of India has both legislative as well as executive. The president of India has both legislative as well as executive function to perform. Has function to perform. Clear? जो प्रेसिडेंट है हमारा, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव, बता आपको हमारे जो हेड होता है एग्जीक्यूटिव में कौन है? प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो वो हमारे एग्जीक्यूटिव है, बट उनका काम सिर्फ एग्जीक्यूशन, मतलब सिर्फ क्या कहते हैं, उनके ही नाम पे सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स नहीं निकलते, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, सिंपल बताता हूँ। प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, जितने भी ऑर्डर या जितने भी इंप्लीमेंटेशन होते हैं ना, जैसे कोई सी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को हायर करना हो, किसी आईएएस अफसर को, जब आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे ना, तो आपके पास जब वो अपॉइंटमेंट लेटर आएगा तो सिग्नेचर किसका होगा? प्रेसिडेंट का नहीं होगा, एक बड़े ऑफिसर का होगा, बट वो बोलते हैं इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं होगा, बट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट होगा, मतलब वो जो एग्जीक्यूटिव जिसका सिग्नेचर होगा वो लिखेगा कि मैं आपको हायर करता हूँ बट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। वो हमको अथॉरिटी दे रहे हैं कि मैं आपको हायर कर सकूं,
तो जितने भी ये गवर्नमेंटल फंक्शंस होते हैं ना, वो सब किसके नाम पे होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। वो इसीलिए एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, इसीलिए सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शन उनके ही नाम पे, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। बहुत सारी चीज़ों में डायरेक्ट होता है, ठीक है, और जब मैंने भी आपको एग्जाम्पल दिया इसमें इनडायरेक्ट होता है। बट ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ही है, उनके कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स भी होते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल दे सकता है मुझे कि प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव पावर्स क्या क्या होते हैं? 123 आर्टिकल नहीं पूछा, पावर होता है। उससे एक्ट बनाने के लिए उनके सारे हाँ, ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये एक हो गया। दूसरा सेनाओं के तीनों सेनाओं को वीटो, हाँ, वीटो सर 12 लोग को क्या? सेना को 12 लोग को नॉमिनेट करता है। हाँ हाँ हाँ, ज्वाइंट सीटिंग बुलाना, बहुत सही, बहुत बढ़िया यार। और ये तुम्हारा भी सही था। बस अगर सही इमरजेंसी लग जाती है तो ऐसी स्थिति में लेजिस्लेशन पावर हाँ, बट वो मेन तो emergency का आदमी को हाँ, सही। तो सही बात, आप सबको सही, सबने सही जवाब दिया। उसके लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होते हैं? वो बिल्कुल क्या हो गया, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स में वो बिल को असेंड करते हैं, ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं, डिसॉल्व करते हैं लोकसभा को। बहुत सारे ऐसे पावर्स हैं उनके पास जो प्रेसिडेंट, जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, ठीक है। तो ये भी एक एग्जांपल है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में जो सेपरेशन है वो वाटर टाइट नहीं है। एग्जीक्यूटिव भी कई सारे लेजिस्लेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट पॉइंट, ये बस, ये तो भाई ने जो एग्जांपल दिया था वही वाला एग्जांपल है, उसी का उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट में प्रोमलगेट प्रोमलगेट ordinance when nature is that of President may promulgate ordinance which nature is that of President may promulgate ordinance which nature is that of parliamentary laws. Parliamentary laws. समझे? अभी जो पॉइंट बताया था कि ऑर्डिनेंसेस, ये जो ऑर्डिनेंसेस वो जारी करते हैं, वो उनका जो नेचर होता है वो पार्लियामेंट्री लॉज की तरह होता है, वो उसी तरीके से काम करते हैं। अब पता है आपको ऑर्डिनेंस वो लोग कब, प्रेसिडेंट कब वो क्या करते हैं, मतलब निकालते हैं, कब लागू करते हैं, कब बता सकता है? हाँ, जब, अब कितनी बार पता किसी को कितनी बार सेशन होते हैं? मिनिमम कितना जरूरी है? छः महीने का मैक्सिमम गैप हो सकता है दो सेशन के बीच में, तो एक साल में 2 बार तो होते हैं। और अमूमन कितनी बार होता है? 3 बार। बजट मानसून विंटर, ये 3 बार होते हैं। तो जब भी ये लेजिस्लेचर अपने उसमें ना हो, सेशन में ना हो, और नेसेसरी कोई किसी भी मतलब लॉ की बहुत नेसेसिटी हो गई, मान लो किसी ने अटैक कर दिया, कुछ भी हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन है, उस समय एग्जीक्यूटिव हमारे प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हैं, ठीक है। और वो एकदम उसी नेचर के होंगे जैसे लेजिस्लेचर पास करता है ना, जो लॉज जिस नेचर में वो पास करते हैं वैसे ही, जितनी पावर इनकी है उतनी पावर उसकी भी होगी। बस यही पॉइंट है, तो पिछले पॉइंट में बता दिया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन इंडिया, जितने भी पॉइंट लिख रहे हैं ये एग्जाम्पल है कि सेपरेशन तो है, बट इतना भी नहीं कि दोनों एक दूसरे से एकदम अलग है, ठीक है। वाटर राइट सेपरेशन नहीं है, उसके लिए सारे पॉइंट्स है, ठीक है। सेपरेशन में सारे पॉइंट्स हैं। तो इन इंडिया डेलीगेटेड, DELEGATED, delegated, in India delegated legislation यार, in India delegated legislation in the form of rules and regulation
are allowed. Are allowed. In India, delegated legislation in the form of rules and regulations are allowed. लिख लिया ना? इंडिया में अब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गया ना, ये बिठा दो। सर डेलीगेशन में हाँ वही तो, वही उसी को समझाने के लिए, हाँ उसी को मैं बताने के लिए। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन मतलब अपनी लेजिस्लेशन जो पावर होती है ना, लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि आप प्रोविजंस, आर्टिकल्स, रूल ये सब बनाने की पावर, उसको कहते हैं लेजिस्लेशन, ठीक है। ये पावर होती है लेजिस्लेचर की। बट डेलीगेटेड का मतलब होता है आप पावर्स अपने नीचे सबऑर्डिनेट्स को दे दो। आपका सिर्फ सारे रूल्स रेगुलेशन बनाने की पावर इनके पास है, बट ये कुछ पावर अपने नीचे दे देते हैं, नीचे ऑफिसर को दे देते हैं। और नीचे कौन ऑफिसर है? एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर। ये कुछ अपनी कुछ पावर्स की अपनी रूल रेगुलेशन बनाने की एग्जीक्यूटिव को दे देते हैं, बोलते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेचर। ये अपनी कुछ पावर्स थोड़ी नीचे अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देते हैं। सबऑर्डिनेट्स में आते हैं ये एग्जीक्यूटिव। अब जैसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन क्या कौन से होते हैं? कई सारे गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं जो खुद की रूल के कैसे गवर्न होंगी, ठीक है, वो सारे खुद के रेगुलेशंस बनाते हैं। अब चाहे तुम उठा लो इनकम टैक्स या कुछ भी उठा लो, जो भी गवर्नमेंटल ये कहते हैं वो एजेंसीज होती हैं, ठीक है, वो अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं कि हम कैसे काम करें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर चीज के, हर एजेंसी के काम करने के लिए कोई एक्ट हो, कोई रूल हो, कोई लेजिस्लेचर जो हर एक्ट बनाता है, बिल हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई सारे गवर्नमेंटल एजेंसीज खुद के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस पे काम करते हैं, ठीक है। इसका इतने वर्ड का सिर्फ यही मतलब कि ये अपनी पावर कुछ अपने सबऑर्डिनेट छोटों को दे देता है कि लो तुम भी खुद की पावर डालो, सबको कैसे गवर्न होगी, कौन सी गवर्नमेंट। अब PSUs है, सारी PSUs जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाती है, वो कैसे गवर्न होंगी, वो उनके अंदर क्या रूल्स होंगे, क्या टाइमिंग, वो खुद ही डिसाइड करते हैं। उसके लिए कोई एक्ट नहीं है, ठीक है। एक मेजर एक्ट बना देते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, बट उसके अलावा बेसिक जो डे टू डे आपको काम करना है ना, वो आपके हाथ में होता है कि आप कितने वर्किंग आवर रखोगे, कितने एम्प्लॉय रखोगे, उनकी सैलरी क्या होगी, ये सब आप खुद डिसाइड कर लो। इसके लिए इसके सबके लिए कोई आर्टिकल या कोई प्रोविजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, यस जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव। ब्रैकेट में सेपरेशन एंड एक्सटेंड की सेपरेशन कितना है और कहां तक। सेपरेशन एंड एक्सटेंड, EXTEND, एक्सटेंड, ठीक है। लिखते हैं इसमें देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन there is a separation between judiciary and executive. There is a separation between judiciary and executive. Full stop. In 1973, Parliament enacted the procedure code which have separated the offices of judicial offices of judicial and executive magistrate
जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, MAJISTRAT, magistrate. Full stop. This is in line with Article 50 of the Constitution. This is in line with the Article 50 of the Constitution. 50 Article 50 of the Constitution. समझ गया? लिखिए, बताओ। आर्टिकल 50 पता किसी को आर्टिकल 50 में क्या लिखा हुआ है? क्या? बस इतना ही लिखा हुआ है कि देयर विल बी अ सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, ठीक है, दोनों में सेपरेशन होगा, उससे ज्यादा कुछ लिखा नहीं। तो और वो जो मैंने पॉइंट लिखवाया था कि 1973 के बाद जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, उसमें डिफरेंस क्या गया? पहले क्या था, जो हमारा मजिस्ट्रेट हुआ करते थे उनका दोनों काम था, वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी परफॉर्म करते थे और जुडिशियल फंक्शन भी परफॉर्म करते थे, ठीक है। बट 1973 के बाद से जो आर्टिकल 50 में लिखा हुआ है कि सेपरेशन होना चाहिए, उससे उनके ये पावर छीन ली गई, एक से निकाल ली गई कि अब वो एग्जीक्यूटिव कहते हैं अपने फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। बट फिर भी ऐसा नहीं है कि वो जुडिशियल परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, वो अब वो जुडिशियल सब्जेक्ट नहीं है बट क्वासी जुडिशियल सब्जेक्ट है, क्वासी QUASI, ठीक है। क्वासी जुडिशियल मतलब होता है कि आप पूरी जुडिशरी वाले पावर आपके पास नहीं है बट थोड़ी बहुत है, ठीक है। मतलब जैसे मजिस्ट्रेट होगा ना, DM, उसके अंदर सारे डिपार्टमेंट आते हैं, ठीक है, चाहे सैनिटेशन हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, सारे डिपार्टमेंट उसी के अंदर आते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ऊपर का अफसर वही होता है, ठीक है, उसके ही अंडर वो सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा बीच में तो उसको कौन सॉल्व करेगा? DM ही सॉल्व करेगा, ठीक है। उसका तो वो क्वासी जुडिशियल उसका फंक्शन है, ठीक है। वो पूरी जुडिशरी नहीं है, वो एकदम उसको कोई केस फाइल नहीं करेगा बट लोगों को बैठा के अगर दो डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई दिक्कत आ रही है, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, तो उसको सॉल्व करने का काम DM का होता है। तो ये तो इतना भी नहीं है कि अगर उससे जुडिशरी की पावर छीनी गई है, इतना भी नहीं कि एकदम उसको बिना ही वो कुछ कर ही नहीं सकता, उसमें थोड़ी बहुत पावर है कि वो अब हाँ लोगों के जैसे लोग पहले जाते थे उस पे ही, उसके साथ ही उस पे जाकर मतलब कर देते थे कि सर हमारी जमीनें छूट गई, आप मतलब उसी से कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते थे। उसके लिए हटा करके अब वो ट्राइब्यूनल्स बना देंगे, ठीक है। ट्राइब्यूनल्स पता है एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी दिक्कतें आपको होती है आप जाके उसमें केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये पावर उससे पहले से 1973 के बाद से ले ली, उससे पहले उसी पे थी। तो अब ठीक है, क्या आगे अब फिर ये सेपरेशन समझ में आ गया। अब लिखते हैं कि हाउएवर द सेपरेशन इज नॉट वाटर टाइट। अब ये कितना सेपरेशन है वो लिखते हैं, ठीक है। हाउएवर द सेपरेशन इज नॉट वाटर टाइट बिकॉज however the separation is not watertight because point 1 the president appoints all the point 1 the president appoints all the judges of the higher judiciary. The president appoints all the judges of higher judiciary. The president appoints all the judges of higher judiciary. Clear ये point? एग्जीक्यूटिव हेड है हमारा प्रेसिडेंट, वो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होते हैं, ठीक है, उनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है, अकेले अपॉइंट नहीं करते हैं, ठीक है। वो चीफ जस्टिस जो चीफ जस्टिस होता है उनसे बातचीत करके डिस्कशन करके वो जिसको रिकमेंड करते हैं वो उसको अपॉइंट करते हैं। बट अपॉइंट करने का जो कहते हैं ना पूरा पावर वो प्रेसिडेंट के पास ही है, ठीक है। वो जो चीफ एग्जीक्यूटिव वो खुद से नहीं कर सकता, ठीक है। जो हमारे CGI हैं वो अकेले खुद अपनी मर्जी से जिसको मर्जी आए उसको नहीं अपॉइंट कर सकते सुप्रीम कोर्ट का जज। उनको बताना होगा एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट मतलब प्रेसिडेंट को कि सर ये मैं नॉमिनेशन है, आप इनको अपॉइंट कर दीजिए। तो ये दोनों मिल करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव डिफरेंट तो है जुडिशरी से, बट इतना भी डिफरेंट नहीं है। उसका काम है कि इसके जजेस को अपॉइंट करना, समझ रहे हो। तो ये रिलेशन भी आता है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट
President has next point. President has the power to grant mercy. Has power to grant mercy. MERCY. Grant mercy to convicts. 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 President has power to grant mercy to convicts in the criminal case. In the criminal case. क्रिमिनल केस लिखे ना, जो लोगों को फांसी की सजा वो सब हो जाती है क्रिमिनल केसेस, तो उनको माफ करने की भी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। ये तो आपको पता होगा मस्ती की पावर। इसमें क्या समझाऊँ, उनके पास पावर होती है, वो चाहे तो किसी को माफ कर सकते हैं कि भाई नहीं उसको फांसी पर ना चढ़ा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, ट्राइब्यूनल्स TRIBUNALS ट्राइब्यूनल्स डिस्पेंस DISPENSE dispense justice in India. Dispense justice in India. Full stop. आगे, these have both judicial as well as non-judicial members. These have both judicial as well as non-judicial members. Clear? Full stop. The non-judicial members are derived from the executive. Derived from the executive. ठीक है, देखिए ट्राइब्यूनल्स जो है हमारी कंट्री में, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब भाई किसी का लैंड वैंड कब्जा हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए सोसाइटी में, तो आप वहाँ जाके अपना केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, नॉट क्रिमिनल और सिविल केसेस की बात नहीं कर रहा। ठीक है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कोई भी फंक्शंस या आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, अब मान लो RTI का भी अपना अलग ट्राइब्यूनल होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और जैसे ट्राइब्यूनल्स क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन तो डालते जाते हैं, अलग अलग हर डिपार्टमेंट के अलग अलग ट्राइब्यूनल्स भी होते हैं। ठीक है, चाहे वो एक्साइज डिपार्टमेंट हो, सेनवैट हो, ठीक है, इनकम टैक्स, सबके अपने अलग अलग ट्राइब्यूनल्स होते हैं। तो जिस भी पार्ट से आपको दिक्कत है, आप वहाँ जाकर के, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल, किसी भी उस पार्ट साइड से कोई दिक्कत है या उसके ऑफिसर से कोई दिक्कत है, तो आप उसके ट्राइब्यूनल में जाकर के उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, केस फाइल कर सकते हो। तो अब ये काम है आपका जुडिशियल पावर है ये ट्राइब्यूनल्स की। ठीक है, ये सबको न्याय दिलाना है उस पर्टिकुलर एजेंसी के खिलाफ। ठीक है, अगर आप जिस भी एजेंसी से आपको प्रॉब्लम है उसके ट्राइब्यूनल में जाकर उसको केस फाइल कर दिया, तो उसके अगेंस्ट आपको न्याय दिलाएंगे, जुडिशरी का काम। बट उसके जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वो जुडिशियल भी होते हैं, बट जैसे अगर इनकम टैक्स या कोई भी सेनवेट है तो उसके स्पेसिफिक मेंबर्स भी उसमें होते हैं। ठीक है, नॉन जुडिशियल मेंबर्स वो एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि सबको नहीं ना पता कि कौन से कितना परसेंट कहाँ क्या वैट लगता है, कौन क्या होता है, तो उनकी जो पर्टिकुलर जो ऑफिसर्स होते हैं ना, वो भी ट्राइब्यूनल्स में बैठते हैं। तो ये जो क्या कहते हैं बोलते हैं ना, ये जो पॉइंट है कि वो दोनों ही क्या कहते हैं, इधर से भी जजेस लेता है और इधर से भी जजेस लेता है। ये आपको बताता है कि जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन तो है बट बॉर्डर टाइट नहीं है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप भी करते हैं। ठीक है, ट्राइब्यूनल समझ रहे हो, सब छोटे हर जगह ट्राइब्यूनल। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तुमको लगता है हर डिस्ट्रिक्ट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठेगा, नहीं? अरे यार, एग्जीक्यूटिव ट्राइब्यूनल है ना, बहुत छोटी इंस्टीट्यूशन है। अब सुप्रीम कोर्ट इसका पूरा जो जुरिस्डिक्शन उसको इसकी पावर पूरी इंडिया वाली की। ठीक है, ये पूरे इंडिया में किसी को भी केस उठा सकते हैं। हाई कोर्ट स्टेट में उठा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस डिस्ट्रिक्ट का केस उठा सकते हैं, समझ लो, और लोअर कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ब्लॉक तक आ जाता है। ठीक है, तो वैसे ट्राइब्यूनल्स भी वो भी डिस्ट्रिक्ट तक का ही केस उठा सकते हैं। तो उसमें सीएम थोड़ी ना है, पहली बार सीएम नहीं आएगा। जब भाई सेनवेट या क्या कहते हैं इनकम टैक्स के जब ट्राइब्यूनल से बात हो रही है, तो उसकी का कोई बड़ा ऑफिसर आ गया, फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आ जाएंगे बैठने के लिए, समझे? बट क्यों
क्यों आएंगे? वो उनका काम थोड़ी ना, उनका काम ऑलरेडी तुम यार तुम प्राइम मिनिस्टर को थोड़ी ना उठा के बुला लोगे, सर हमारे टीचर को वो हो गया, हमारे यहाँ टॉयलेट खराब हो गया, बना दीजिए। ऐसा नहीं ना करोगे। सबका अपना काम होता है ना, समझ गए? सर ये केवल डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है, सबका अपना उसमें होता है। सेंट्रल लेवल पर नहीं होता। मतलब जैसे क्या है ना, जिस एरिया में बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे आपको दिल्ली में दिक्कत हुई तो आप जाके तमिलनाडु में केस करोगे, नहीं? हाँ, स्टेट वाइज हो गया, मतलब कोई सेंट्रल लेवल पर नहीं होता क्या सर? जैसे आर्टिकल ऐसा 323 हाँ, नेशनल सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूं। हाँ, तो आप जैसे हाँ जरूरी नहीं ना, जैसे अब जैसे एक्साइज की बात होगी तो सारे वो स्टेट के, ठीक है, तो वो स्टेट में रहेगा। अब तुम ये तुम बात कर रहे हो ना, ये सेंट्रल लेवल, तो वो ट्राइबल सेंट्रल लेवल में बन जाएगी। सिंपल हो गया। कहाँ तक? ठीक है, 14 पॉइंट लिखेंगे। द डीएम व्हाइल एक्टिंग एज रिटर्निंग ऑफिसर, तो जाके तुम गूगल करना, उसमें हमसे क्या पूछ रहे हो? कितने गूगल करना जाके। The DM while acting as returning officer, the DM district magistrate, भैया लोअर कोर्ट सर तहसील लेवल की कोर्ट की बात कर रहा हूँ। ध्यान दो, the DM while acting, अरे लिख लो यार जल्दी, कम the DM while acting as returning officer, the DM while acting as returning officer cuts in, returning officer cuts in the DM while acting as returning officer cuts in a quasi judicial capacity, cuts in quasi, 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 returning officer cuts in quasi judicial capacity. The DM while acting as returning officer cuts in a quasi judicial capacity. क्लियर? ये एग्जाम्पल में आपको डीएम वाला बताया था ना, वो ये एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि डीएम का काम रिटर्निंग ऑफिसर का होता है। रिटर्निंग ऑफिसर समझते क्या होता है? क्या? हाँ, जो इलेक्शन कंडक्ट कराता है और कंडक्ट करने के बाद रिजल्ट सुना, समझ रहे हो, उसको बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर। तो एज अ डीएम उनका काम रिटर्निंग ऑफिसर का भी होता है, बट वो उसके साथ साथ क्वासी जुडिशियल फंक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, जो मैंने आपको भी समझाया था कि कैसे डिपार्टमेंट्स में अगर दिक्कत होती है तो वो उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी बताता है कि एग्जीक्यूटिव जो रिटर्निंग ऑफिसर एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, बट क्वासी जुडिशियल बॉडी एक जुडिशरी फंक्शन, तो दोनों ही काम एक ही आदमी करता है। ये भी रिलेशन है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। थोड़ा जल्दी लिखेंगे, समय नहीं है। नेक्स्ट आता है लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी। लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी, अभी तक लेजिस्लेचर वर्सेस एग्जीक्यूटिव हो गया, एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी हो गया, अब आता है लेजिस्लेचर वर्सेस जुडिशरी। ये थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि मैं चाहता हूँ ये आज खत्म हो जाए। लिखेंगे फटाफट। There is a separation between legislature and judiciary. There is a separation between legislature and judiciary, as was highlighted in the case of Indira Gandhi. In the case of Indira Gandhi versus Raj Narayan, Narayan, Narayan. As in case of Indira Gandhi versus Raj Narayan, full stop. Supreme Court held that judgment of High Court
judgment of high court may be sent aside, मतलब उसको साइड में रख सकते हैं, may be sent aside, judgment of high court may be sent, SENT, sent aside only by the Supreme Court by a judicial method. Supreme Court by a judicial method.